मूवी की शुरुआत में हम ट्रेंजिया नाम के एक आदमी को एयरपोर्ट पर न्यूज देखते हुए पाते हैं। वो जैसे ही न्यूज देख रहा होता है तभी एक न्यूज एंकर एकदम से बेहोश हो जाती है और धीरे धीरे पता चलता है कि काफी लोग उस शहर के बेहोश हो चुके हैं। तभी ट्रेंजियो वहीं पास में बैठे सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर प्लेन की तरफ जाता है। जैसे ही वो प्लेन में जाता है उसे पता चलता है कि ये प्लेन मार्स को जा रहा था और वहाँ प्लेन का पायलट नहीं होता लेकिन को पायलट आ जाता है। ट्रेंजियो को पायलट को गन दिखाकर उसे प्लेन को उड़ाने के लिए कहता है लेकिन को पायलट ऐसा करने से मना कर देता है। तभी ट्रेंजियो उसके हाथ पर वार कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद ट्रेंजियो प्लेन के अंदर बैठे लोगों के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या किसी को प्लेन चलाना आता है। तभी इन पैसेंजर्स में से एक लड़की हाथ खड़ा करती है, बोलती है कि मैं प्लेन चला सकती हूँ। इसके बाद वो लड़की को पायलट के पास में जाकर बैठ जाती है और अब ये लोग प्लेन उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्लेन अब हवा में उड़ चुका है। जिसके बाद को पायलट ट्रेंजिया से पूछता है कि तुमने इस प्लेन को क्यों हाईजैक किया है। इसके बाद ट्रेंजियो आराम से बैठकर बताता है कि वो नाटो में एक सिक्योरिटी गार्ड था। वहां पर उसने कुछ ऐसी बातें सुनी थी जो कि काफी खतरनाक है। वो बताता है कि अब सूर्य की किरणें काफी खतरनाक हो चुकी हैं और अब जहां जहां पर भी सूरज की किरणें पड़ रही हैं वहीं पर लोग मारे जा रहे हैं और इसी तरह जापान भी अब खत्म हो चुका है। ये सब ट्रेंजिया को पता है। अब वो वेस्ट में जाने वाले प्लेन में बैठा है ताकि जब तक वहां सूरज पहुंचे ये हमेशा उससे आगे रहे। अब को पायलट के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए पैसेंजर आकर उसके हाथ पे पट्टी करता है। अब सेल्विया इस प्लेन की मेन पायलट होती है और वो को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को उसी दिशा में उड़ाना चाहती है जहां पर ट्रेंजिया कह रहा था। वैसे तो ये प्लेन कहीं और लैंड करने वाला था लेकिन ट्रेंजिया के कहने की वजह से इन्हें प्लेन अब उसी जगह पर लैंड कराना है। वैसे तो इन्हें ट्रेंजिया की किसी बात पर विश्वास नहीं है लेकिन क्योंकि अब ये इसकी गन पॉइंट पर है इसलिए वो उसके कहे अनुसार वहीं पर प्लेन को लैंड कराने वाले हैं। अब धीरे धीरे ये बात पैसेंजर्स को भी पता चल जाती है। तभी उनमें से एक पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है तो उस आदमी की मदद करने के लिए एक पैसेंजर आता है। वो उस आदमी का फायदा उठाकर ट्रेंजिया की गन लेकर उससे वॉशरूम में जाने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर अब किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सूरज की किरणों से किसी की जान जा सकती है। गन पॉइंट पर होने की वजह से ट्रेंजिया वॉशरूम में चला जाता है। तभी वहां पर को पायलट आता है और उसे बताता है कि हमने ट्रेंजिया की वजह से अपने प्लेन को वेस्ट की तरफ मोड़ दिया है और हम जल्दी ही कोई जगह देखकर इस प्लेन को वहां पर उतार देंगे। इसके बाद ट्रेंजिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब जैसे ही लोग वहां लैंड करने के लिए जाते हैं तभी वो देखते हैं कि बहुत सारी फ्लाइट्स जो वहां पर लैंड करना चाहती थी वो सारी फ्लाइट क्रैश हो चुकी हैं। ये देखकर ये समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। इसके बाद सभी लोगों को ट्रेंजिया की बात पर अब विश्वास बढ़ने लगा था और अब ट्रेंजियो को भी वॉशरूम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद उससे पूछा जाता है कि सच क्या है। तब ट्रेंजिया बताता है कि ये सब मेरे हायर ऑफिसर्स को पता है लेकिन मुझे जितना पता था मैंने उतना बता दिया है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि हमें सूरज से 2 कदम आगे ही रहना है। इसके बाद को पायलट और सेल्विया डिसाइड करते हैं कि ये लोग स्कॉटलैंड में अपने प्लेन को लैंड कराएंगे। जैसे तैसे करके प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की जाती है। हम देखते हैं कि प्लेन एक दीवार से टकराने वाला ही होता है लेकिन उससे पहले प्लेन को रोक लिया जाता है। ये लोग जैसे ही प्लेन से बाहर आते हैं तब इनके फोन में नेटवर्क्स आना शुरू हो जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि आधी दुनिया खत्म हो चुकी है। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये हमेशा सूरज से 2 कदम आगे ही रहेंगे, यानी कि जहां भी सूरज निकलेगा उस टाइम से आगे ये उस जगह पर होंगे जहां पर रात हो रही होगी। इसलिए ये लोग अपने प्लेन में फ्यूल फुल करेंगे और उसके साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी साथ रखेंगे। अब ये फिर से वहां से उड़ान भरते हैं। तभी पैसेंजर्स को अपने रिलेटिव और सगे संबंधियों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं जो कि उनके लास्ट मैसेज थे। वहां पर हम देखते हैं कि एक मौसम विशेषज्ञ भी बैठा हुआ था जो बताता है कि सूरज में हर 11 साल में मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है, लेकिन जब इस साल ये मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो रहा था तब इसकी इंटेंसिटी काफी कमजोर थी जिस वजह से पृथ्वी पर गामा रेज बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी की वजह से लोगों की जान जा रही है। अब सभी लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो तुर्किश पैसेंजर इंटरनेट पर देखता है कि उन्हीं के प्लेन में 3 लोग जो बैठे हुए हैं वो दरअसल आतंकवादी हैं। इसके बारे में अब ये एयर होस्टेस को बताता है लेकिन अब ये उसका कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इस बात को शांत कर लिया जाता है। तभी उन आतंकवादियों में से एक आदमी अपनी शैंपेन की बोतल खोल रहा होता है जिसकी वजह से पास में बैठे आदमी को लगता है कि शायद गोली चली है। इसलिए वो आदमी अपना आपा खोकर प्लेन से बाहर भागने की कोशिश करता है और वो इमरजेंसी गेट खोल देता है। लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन धक्का मुक्की होने की वजह से वो आदमी गिरकर मर जाता है।
सब लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा है, इसलिए इस बात को यहीं पर फिर से शांत कर दिया जाता है। अब प्लेन फिर से कनाडा में लैंड होता है। लैंड करने के बाद लोग प्लान बनाते हैं कि इन तीनों आतंकवादियों से छुटकारा कैसे पाना है। अब इन तीनों को काम दे दिया जाता है कि ये लोग रेडियो और खाने पीने का सामान लेने के लिए स्टोर में जाएंगे। तभी ये तीनों आतंकवादी भी एक शर्त रख देते हैं कि हमारे साथ 2 लोग और चलेंगे। इसी तरह 5 लोग शहर से खाना लेने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही आतंकवादी खाना स्टोर कर रहे होते हैं, तभी वो लड़का जो उनके साथ गया था, उसे इस प्लान के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन उनके साथ गई लड़की कुछ नहीं जानती थी। इसलिए वो लड़का उन तीनों को बंद करके वहां से भागने लगता है, उस लड़की को साथ लेकर। वो लड़की कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम सबको साथ में वापस जाना है। जिसमें वो लड़का उसे काफी समझाता है, लेकिन लड़की को इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो लड़की उन्हें अपने साथ ले जाने की जिद कर रही होती है। इसलिए वो लड़का अपने साथ रेडियो लेकर वहां से भागने लगता है। अब तीनों आतंकवादी उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन जल्दी ही वो लड़का इन तीनों को चकमा देकर उस प्लेन में बैठ जाता है। प्लेन को जाता हुआ देख आतंकवादी उस प्लेन पर गोलियां भी चलाते हैं। इसी वजह से एक गोली प्लेन के शीशे पर लगती है, जिससे उसमें होल हो जाता है। तभी प्लेन को फिर से उड़ा दिया जाता है। जैसे ही प्लेन उड़ने लगता है तो ये एक और प्लेन के संपर्क में आता है, जहां पर इन्हें पता चलता है कि हवाई में एक ऐसी जगह बनाई गई है जो कि एस्ट्रोनॉट के लिए है। इसलिए इन्हें वहां पर जाकर अपनी जान बचानी होगी, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा दूर होती है। लेकिन इसके सिवा इनके पास कोई और चारा नहीं होता। ये लोग अब उस हवाई की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अलार्म सुनाई देता है, जो कि गियर अलार्म होता है। तब इन्हें पता चलता है कि एक आतंकवादी उसमें छुपा हुआ है। अब को पायलट ये तय करते हैं कि प्लेन को बहुत ही स्पीड से उड़ाया जाएगा, जिससे कि वो आतंकवादी सांस न ले पाए और मर जाए। इसलिए प्लेन को बहुत तेजी से उड़ाया जाता है। लेकिन तभी जिस विंडो में गोली की वजह से छेद हुआ था, वो टूट जाती है और प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। हम देखते हैं कि इन पैसेंजर्स में एक बच्चा होता है जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। उसे सांस लेने में अब प्रॉब्लम हो रही थी। तभी तुर्किश पैसेंजर आता है और वो पाइप से एक ऑक्सीजन पाइप बनाता है और उस बच्चे की नाक पर लगा देता है, जिससे उस बच्चे को अब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है और उस खिड़की को भी कवर कर दिया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो आतंकवादी अभी भी वहां पर छुपा हुआ था और अब इनके इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं होता कि ये सीधे हवाई में जाकर लैंड करा सके। इसलिए सेलेबिया सबको बताती है कि हम अलास्का में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हें इस आतंकवादी का कुछ करना होगा। तभी ट्रेंजिया और तुर्किश पैसेंजर उस जगह पर जाते हैं और गैस मशीन से छेद करके उस आतंकवादी को मारकर फिर से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तुर्किश पैसेंजर को कुछ लोग आकर घेर लेते हैं, लेकिन उसके बैग से काफी कीमती हीरे निकले थे और हमें जो शुरू में पैसेंजर की तबीयत खराब दिखाई गई थी, वो वही इंसान था जिसने बोला था कि उसने गलती से हीरे निगल लिए हैं। तभी तुर्किश पैसेंजर बताता है कि उसने ये बेशकीमती हीरे एक म्यूजियम से चुराए थे और वो एक स्मगलर है, इसलिए वो उनको स्मगलिंग करके ले जा रहा था। और जो शुरुआत में एक आदमी की तबीयत खराब हुई थी, वो इन हीरो की वजह से ही खराब हुई थी और वो मेरा ही आदमी था जिसकी बाद में मौत हो गई थी। साथ ही तुर्किश मैन बताता है कि जब उस आदमी को दफना रहा होता है, तब उसने उसके पेट से वो हीरे निकाल लिए थे। अब ये सभी लोग तुर्किश पैसेंजर को क्रिमिनल मानने लगते हैं और उसे हथकड़ी से बांध देते हैं। प्लेन को लैंड कराया जाता है और उसके बाद फिर से प्लेन टैंक को फुल करके उसकी विंडो को रिपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद सभी लोग बोटिंग के आधार पर तुर्किश मैन को अपने साथ ले जाने या ना ले जाने का फैसला करते हैं, जिस पर ट्रेंजियो बोट नहीं करता, बल्कि वो बताता है कि जब वो नाटो में सिक्योरिटी गार्ड था, तब उसे पता चला था कि कुछ ऐसे शेल्टर बनाए जा रहे हैं जहां पर लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो शेल्टर अभी बने हैं या नहीं बने। लेकिन इसके बावजूद भी अब ये लोग तुर्किश पैसेंजर को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर से प्लेन को टेक ऑफ किया जाता है और अभी यहाँ पर एक और शॉकिंग सच सामने आता है कि सूरज से पड़ने वाली गामा रेज की वजह से अब खाना भी खराब होने लगा है। यानी खाने के अंदर अब कोई टेस्ट नहीं है, यानी कि जो लोग बचेंगे उनके लिए अब खाना खराब होने लगेगा और बचे हुए लोग शायद अब भूख से मर जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब को पायलट, जो कि काफी समय से सोया नहीं था, उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो टॉयलेट में जाता है और तभी वो बेहोश हो जाता है। तो एक डॉक्टर उसके पास आती है और उसे पता चलता है कि जो चोट उसके हाथ में लगी थी, उसकी वजह से जहर उसकी बॉडी में फैल रहा है और उसे जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, जहां पर उसका इलाज बहुत जरूरी है। अब प्लेन को उड़ाने की सारी जिम्मेदारी सेलेबिया पर आ जाती है और उसे ये प्लेन लैंड कराना होता है। सेलेबिया प्लेन लैंडिंग के बारे में कुछ अच्छे से नहीं जानती थी, इसलिए उसे प्लेन लैंड कराते समय यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती हैं और जैसे तैसे करके वो प्लेन को लैंड करा देती है। और ये प्लेन वहां पर लैंड कराया गया था जहां पर नाटो का ऑफिस है और शायद उन्होंने वो शेल्टर अभी तक बना लिए होंगे जहां पर गामा रेज का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वास्तव में
वो ऑफिस कहाँ पर है। इसके बाद उस प्लेन में बैठे सभी लोगों को 3 ग्रुप में बांटा जाता है, जहाँ पर पहला ग्रुप जो कि पायलट को हॉस्पिटल लेकर जाएगा जहाँ पर उसका ऑपरेशन किया जाएगा, दूसरा ग्रुप जो कि नाटो के उस हेडक्वार्टर को ढूंढेगा जो कि वहीं आसपास है, और तीसरा ग्रुप इस प्लेन के अंदर टैंक फुल करेगा और खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करेगा। अब ये तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तभी हमें ग्रुप 1 को दिखाया जाता है जहां पर को पायलट को ले जाया जाता है और वहां पर डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके उसे दवाइयां देता है, जिससे उसकी बॉडी का जहर अब कम होने लगता है। अब हमें दूसरा ग्रुप दिखाया जाता है जहां पर ट्रेंजियो और तुर्किश पैसेंजर जाते हैं जो कि नाटो का ऑफिस था। यहाँ पर तुर्किश ट्रेंजियो से कुछ कह रहा होता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ट्रेंजियो उसे पटक कर मारता है। तुर्किश मैन के सर से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इन्हीं के ग्रुप के कुछ लोग सुन रहे होते हैं और उन्हें जल्दी पता चल जाता है कि नाटो के बनाए गए वो बंकर कहाँ पर है। मौसम विशेषज्ञ स्क्रीन पर देखता है कि ट्रेंजियो ने तुर्किश मैन को बेहोश कर दिया है। इसके बाद सभी लोग प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं जहां पर को पायलट आता है और अब उसकी तबीयत काफी ठीक होती है। तभी प्लेन को टेक ऑफ की कोशिश की जाती है, लेकिन ये लोग तो तुर्किश मैन का इंतजार कर रहे होते हैं, जिस पर ट्रेंजियो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुर्किश पैसेंजर वापस आएगा। अब जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने वाला होता है तभी तुर्किश पैसेंजर कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है और उसे प्लेन के अंदर ले लिया जाता है। प्लेन में आते ही वो बताता है कि ट्रेंजियो ने उस पर हमला कर दिया था, इसलिए ट्रेंजियो को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने तुर्किश पैसेंजर को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद अब ये लोग अंडर वाटर बंकर की तरफ जाने का रास्ता खोज चुके होते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम वहां पर लैंड करते हैं और बंकर नहीं मिले तो इनके पास अब इतना फ्यूल नहीं है कि ये आगे जा सके, इसलिए इनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगर बंकर मिलते हैं तो उनकी जान बच जाएगी और अगर नहीं मिलते तो ये लोग भी दिन निकलते ही मारे जाएंगे। इसलिए प्लेन को फिर से लैंड करा दिया जाता है और अब इनके पास उस बंकर तक पहुंचने के लिए सिर्फ 20 मिनट होते हैं। इसलिए इनकी दोनों टीम जो कि अलग अलग गाड़ियों में जाती हैं, एक गाड़ी को तुर्किश पैसेंजर चला रहा होता है। जैसे ही गाड़ी निकलती है तब हम देखते हैं कि तुर्किश पैसेंजर का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि उसे चोट आई थी, जिसकी वजह से उसका काफी खून निकला था और वो काफी वीक हो गया था। दूसरी गाड़ी में जिसमें ट्रेंजियो होता है ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। एक पैसेंजर जल्दी से गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो दूर जाकर गिरता है। अब इन लोगों को समझ आ जाता है कि गेट को खोलने के लिए एक बटन है, लेकिन उस बटन को प्रेस किए रखना होगा और तभी तक ये लोग अंदर जा सकते हैं। इसलिए ट्रेंजियो डिसाइड करता है कि अब इस बटन को वो दबाए रखेगा। सभी लोग अंदर आने लगते हैं, लेकिन ट्रेंजियो अंदर नहीं आ पाता। तभी कुछ लोग कहते हैं कि जब तक सब लोग अंदर नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं पर खड़े रहोगे, क्योंकि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि इसने तुर्किश पैसेंजर को मारने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दूसरे कार वाले लोग दूसरे रास्ते से उस बंकर के अंदर चले जाते हैं और तभी इन्हें नाटो के ऑफिसर्स मिलते हैं जो इनसे कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है और तुम लोग यहाँ पर अब सुरक्षित हो, और सब लोग तो बच जाते हैं, लेकिन ट्रेंजियो जिसने इन सब को बचाया था उसे लोग बाहर ही छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि अब सूरज निकल आया है। गामा किरणें पड़ने की वजह से ट्रेंजियो मारा जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।